के साथ अंशिका पाठक शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। और इस बीच ये बड़ी खबर फुटबॉल के मैदान से, जहां अटलांटा में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने आखिरी 7 मिनट में दनादन 2 गोल्स दागकर इंग्लैंड को 2-1 से मात दे दी और इस जीत के साथ अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब 19 जुलाई को न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच महामुकाबला होगा। तो ये है फुटबॉल लवर्स के लिए खबर। फुटबॉल हर शाम देखने वालों के लिए बीते दिन का जो मैच है वो कितना दमदार रहा होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंच गया है। अब फाइनल्स में हम देखेंगे इस टीम को, और अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में नजर आने वाला है। अटलांटा में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने आखिरी 7 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया, और यही था वो दिलचस्प गोल, दिलचस्प नजारा, खास मैच जिसने ये दिखाया कि 7 मिनट में 2 गोल भी दागे जा सकते हैं, और जबरदस्त गोल थे। इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया है। और अब बात करेंगे इंदौर की, जहां यूसीसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बहुत बड़ा बयान आया। सीएम ने कहा कि रामचंद्र एक शादी करता है, रहीम से भी एक शादी की अपेक्षा। मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल लेकर आने के संबंध में मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया। यूसीसी को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। यूसीसी को लेकर बनी कमेटी में कांग्रेस शामिल नहीं हुई, सीएम ने कहा। कांग्रेस के मत में हमेशा हिंदू मुसलमान होता है, और यूसीसी को लेकर एक बड़ी बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमारे देश के अंदर आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम सबसे बात करने की तरफ बढ़ते हैं तो कांग्रेस ने हमेशा की तरह अपना 2 मुंहा रोल रखा। कांग्रेस उस कमेटी की बैठक में आने से भाग गई। उनने कहा हम अपना कोई मत नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके मत में हमेशा हिंदू मुसलमान होता है। वो उनकी निगाह में वोट बैंक का बड़ा चिंता पालते हैं। यही कारण है कि धार की भोजशाला हो या एक समान कानून लगाने वाली बात, दोनों से कांग्रेस मुंह चुराने का काम करती है। और बढ़ते आगे उज्जैन से खबर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे उज्जैन और आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर उन्होंने बच्चों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत कर उनका हाल जाना है और आंगनबाड़ी में मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली है। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम पहुंचे आंगनबाड़ी केंद्र, और यहाँ देखिए बच्चों को झूला झुलाते हुए भी वो नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मिल रही सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने पूछा बच्चों से कि क्या उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ की। खुद उन्होंने जायजा भी व्यवस्थाओं का लिया। दतिया में उपचुनाव की जंग तेज होती जा रही है। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का बड़ा बयान आया। दरअसल जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि खुद का ही भविष्य नहीं, दतिया में फिर से कमल खिलेगा और बीजेपी प्रचंड मतों से जीतेगी। इस वक्त दतिया उपचुनाव दोनों ही दलों के लिए राजनीति की धुरी बना हुआ है, और इस धुरी पर घूमते प्रदेश के नेता। खिलता ही रहा है और आगे भी खिलता रहेगा, और कांग्रेस का कोई भविष्य भी नहीं है, और आम पब्लिक भी जानती है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तो पब्लिक भी उसी तरफ जाती है जहां उसका भविष्य होता है। जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, जनहितैषी योजनाएं चल रही, उसके आधार पर मुझे लगता है कि दतिया में प्रचंड। और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने दतिया में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पर शिकंजा कसा और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शहीद कर दिया है। दरअसल ये बयान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पर दिया, क्योंकि यहां
नरोत्तम मिश्रा को लेकर के चर्चा हो रही थी और जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, इस पर उन्होंने नरोत्तम मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी को लेकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने उन्हें शहीद कर दिया। नरोत्तम मिश्रा कोई मुद्दा नहीं थे। जनता कांग्रेस का कार्यकर्ता जी जान से कांग्रेस के साथ लगा हुआ है और जब परिणाम आएगा तो भारी बहुमत से कांग्रेस की विजय होगी। मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। आपको बता दें कि यहां साल 2026-27 का जो एकेडमिक कैलेंडर पेश किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, उस पर कब तक अमल होगी तो देखने का विषय होगा ही। साथ ही हाईकोर्ट ने यह पूछा है, कोविड से पहले चुनाव क्यों नहीं हुए, 4 साल बाद भी चुनाव क्यों नहीं कराया गया। अब जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, तो जाहिर है अब किसी न किसी निर्णय पर तो कोर्ट पहुंचेगा और अब ये सवालों के घेरे में है और सवाल पूछे गए हैं, कोविड से पहले क्यों नहीं हुए चुनाव, 4 साल बाद भी क्यों नहीं चुनाव हुए। और इंदौर और महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी विकास गर्ग को 10 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। 24 जुलाई तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे विकास गर्ग। ईडी ने विकास को दिल्ली से गिरफ्तार किया था महादेव सट्टा मामला। हालांकि इस मामले से जुड़े कई सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार पूछताछ के दायरे में हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बड़ी खबर बता दें कि आरोपी विकास गर्ग को 10 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। 24 जुलाई तक ईडी के रिमांड पर रहेंगे विकास गर्ग। लगातार सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। ईडी ने विकास को दिल्ली से गिरफ्तार किया। और अगर हमारे दर्शक ये विकास गर्ग के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये एबिक्स कैश का चेयरमैन है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले से जुड़े जो कमाई के पैसे हैं वो दरअसल कुछ हिस्सेदारी में बंटते थे, कुछ इन्वेस्ट किए जाते थे, तो उन्हीं कुछ मामलों में इसे आरोपी बनाया गया है जो इस वक्त ईडी की हिरासत में है। आए तो जो पूर्व में उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बातें कही थी उसके ठीक विरोधाभासी बातें बाद के स्टेटमेंट में कही और ऐसे कई सारी और हमको एविडेंसेस मिले जिससे उनको कन्फ्रंट करा करके उनका इन्वेस्टिगेशन फर्दर किया जाना आवश्यक था। और इसलिए कल दिल्ली में उनको सुबह 10 बजे अरेस्ट किया गया विकास गर्ग को और ट्रांजिट रिमांड लेकर के वहाँ से लेकर के आए गए कल रात में और आज फिर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया स्पेशल कोर्ट में, जहाँ पर लंबे आर्गूमेंट चले दोनों ही पार्टियों की तरफ से। दोनों ही पक्षकारों को सुनकर माननीय विशेष न्यायालय ने 24 जुलाई तक की कस्टोडियल रिमांड हमने 10 दिन की मांगी थी, तो 10 दिन की हमको ग्रांट की है जो समाप्त होगी 24 जुलाई को। और इस बीच छतरपुर से बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को जेल भेज दिया गया है। सिविल कोर्ट राजनगर ने जेल भेजा है। पुलिस शालिग्राम को लेकर जो है जिला जेल पहुंची थी और जमीन विवाद में किसान को गोली मारने का आरोप है, जिसके बाद शालिग्राम को जेल भेज दिया गया है। ये शालिग्राम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई है, बाबा बागेश्वर के भाई है। सिविल कोर्ट राजनगर ने जेल भेजा है और पुलिस शालिग्राम को लेकर जिला जेल पहुंच चुकी है। उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। आपको बता दें इस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी पहले आ चुका। उनका कहना है कि वो बहुत पहले ही घर परिवार छोड़ चुके हैं और करीब करीब 3 साल थे तो बिल्कुल भी उनका कोई नाता किसी से नहीं है। कौन क्या करता है, परिवार में बहुत कुछ होता रहता है। पूरे छतरपुर, मध्य प्रदेश, पूरे देश को उन्होंने अपना परिवार बताया इस पूरे मामले पर। में आम किसान यूनियन का नेशनल हाईवे 47 पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम आखिर देर रात स्थगित हो गया। दरअसल कल दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ चक्का जाम 12 घंटे बाद खत्म हुआ। कलेक्टर से आम किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई थी। मांगों पर विचार करने की बात पर प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद किसानों ने जाम खत्म किया। बता दें कि किसान समर्थन मूल्य पर 100% मूंग खरीदने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में यहां पर किसानों का जो ये चक्का जाम था वो 12 घंटे के बाद आखिरकार खत्म हो गया। सभी मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और कृषि विभाग के डायरेक्टर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा कर एक स्थायी निर्णय देने के लिए तैयार हुए हैं। हम शासन और प्रशासन के इस आश्वासन के आधार पर कि हम एक निश्चित
विजय की स्थिति में जा रहे हैं। हम ये आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। यह सारी मांगे भोपाल स्तर पर मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी को और कृषि विभाग के एग्रीकल्चर डायरेक्टर को लेना है, वही इसका निर्णय करेंगे। उन्हीं से हमको चर्चा करनी चाहिए। चक्का जाम किया जा रहा था और जिसमें किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल की माननीय जिलाधीश महोदय के साथ चर्चा हुई है और किसानों की बात को सकारात्मक तरीके से राज्य शासन के समक्ष पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है और इसी के आधार पर किसानों द्वारा ये चक्का जाम अभी समाप्त किया जा रहा है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रवीण इस वक्त हरदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, लगभग 12 घंटे चले इस पूरे प्रदर्शन से प्रशासन को और किसानों को जो बातचीत हुई उससे कुछ लाभ अभी किसानों को मिल रहा है नहीं? प्रशासन को इस बारे में विचार करने का समय मिलेगा? क्या कुछ कह रहे हैं किसान? यही आम किसान यूनियन का ये चक्का जाम था और लगभग 12 घंटे चला। देर रात को कलेक्टर के साथ उनकी एक वार्ता हुई लगभग 11 बजे और वहां पर जो किसान प्रतिनिधि मंडल गया, जब उसने किसानों से बात की और इस पूरी जानकारी दी कि उनको जो है उच्च स्तर पर अपनी बातों को विचार करने का पूर्ण आश्वासन मिला है और उसके बाद उन्होंने धरना समाप्ति की बात वहां पर की, जिसको लेकर किसानों के बीच भी काफी देर तक जो है गहमा गहमी रही। कुछ किसान मना भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब समझाइश दी गई प्रशासन के द्वारा, वहां मौजूद अधिकारी थे, उन्होंने भी इस बात को समझाया कि भाई प्रशासन आपकी मांगों पर विचार करेगा और जो आपकी प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर जो है शासन गंभीर है। उसके बाद किसान माने और वहां से हटने को राजी किए और जो NH-47 पर लगभग 12 घंटे से जो आवागमन बाधित था उसको जो है फिर थोड़ी देर बाद चालू किया गया और फिलहाल किसानों का चक्का जाम समाप्त हो गया है। और वहीं भारतीय किसान संघ का जो पिछले 12 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था, वो भी जो अनिश्चित काल के लिए चल रहा था मंडी परिसर में, वो अब जो है संभाग मुख्यालय पर शिफ्ट हो गया। आज से जो है भारतीय किसान संघ के जो हरदा के किसान है वो नर्मदापुरम संभाग में जो है अपना प्रदर्शन करेंगे। आज से उनका जो संभाग स्तर पर उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शिफ्ट कर लिया है, तो हरदा में जो प्रदर्शन होता है वो नर्मदापुरम में होगा। जी ठीक है प्रवीण, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और